क्लास 10th जो कि गोधिल भाग 2 काव्यखंड, ठीक है। मतलब कि इस मतलब जो हिंदी का जो सब्जेक्ट होता है इससे मतलब कि 34 मतलब कि 34 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है, जो कि चैप्टर का नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका, ठीक है। इस चैप्टर से मतलब कि आपको मतलब कि 34 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, जो कि जितने 2023 में जितने स्टूडेंट अगर एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट भाई क्वेश्चन होने वाला है। तो ये क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि आप लोग एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लें कि क्या क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये यह किस कवि के लिए कहा गया है। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है कबीरदास, बी में दिया है मलिक मोहम्मद जैसी, सी में दिया है रहीम, उसके बाद डी में दिया है रस खान, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये यह किस कवि के लिए कहा गया है। तो भाई ये रस खान के लिए कहा गया है, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि रस खान द्वारा रचित ग्रंथ है मतलब कौन सा है। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है वाटिका, बी में दिया है प्रेम वाटिका, सी में दिया है आनंद वाटिका, डी में दिया है रस वाटिका, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि रस खान द्वारा रचित ग्रंथ है, तो भाई ये प्रेम वाटिका है, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि रस खान का रचना काल था। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है जहांगीर का राज्यकाल, बी में दिया है अकबर का राज्यकाल, सी में दिया है बाबर का राज्यकाल, डी में दिया है औरंगजेब का राज्यकाल, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि रस खान का रचना काल था, तो भाई ये जहांगीर का राज्यकाल, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रस खान के इष्ट थे कौन थे। तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है भगवान श्री राम, उसके बाद बी में दिया है भगवान शिव, उसके बाद सी में दिया है भगवान श्री कृष्ण, डी में दिया है भगवान विष्णु, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि रस खान के इष्ट थे, तो भाई भगवान श्री कृष्ण थे, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सुजान रस खान के रचनाकार हैं, ठीक है, सुजान। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है घनानंद, बी में दिया है रस खान, सी में दिया है प्रेम घन, उसके बाद डी में दिया अजय, ठीक है। तो भाई यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सुजान रस खान के रचनाकार हैं, तो भाई ये रस खान थे, ठीक है, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि रस खान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी। तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है प्रेम मार्ग में, बी में दिया है भक्ति मार्ग में, सी में दिया है पुष्टि मार्ग में और डी में दिया है संत मार्ग में, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि रस खान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी, तो भाई ये पुष्टि मार्ग में, ठीक है, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि रस खान ने किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे। तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है दोहा, सी में बी में दिया है सोठा, सी में दिया है कवित, उसके बाद डी में दिया है सव्या छंद, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि रस खान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे, तो भाई ये सव्या छंद में, ठीक है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रस खान ने अपनी रचना में माली मालिन किन्हें कहा है। तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है भक्तों को, बी में दिया है वाटिका की रक्षा करने वालों को, उसके बाद सी में दिया है गोप गोपियों को, उसके बाद डी में दिया है श्री कृष्ण एवं राधा को, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि रस खान ने अपनी रचना में माली मालिन किन्हें कहा है, तो भाई ये श्री कृष्ण एवं राधा को, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि दिया है कि तंडांग का शब्दार्थ है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है वाटिका, बी में दिया है फटकार, उसके बाद सी में दिया है तालाब, उसके बाद डी में दिया है नदी, ठीक है। तो तंडांग का शब्दार्थ यहाँ पूछा जा रहा है, जो कि नदी, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कलधौत का पर्याय है मतलब कौन है। तो यहाँ भाई 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है इंद्र, बी में दिया है कलाधर, सी में दिया है काला दत्त, उसके बाद डी में दिया है काला कल्टा, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि कलधौत का पर्याय है, तो भाई इंद्र, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सर्वे में रस खान की कैसी आकांक्षा प्रकट है। तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है मुक्ति की, बी में दिया है भगवत प्राप्ति की, उसके बाद सी में दिया है वर्ज्य भूमि निवास की, उसके बाद डी में दिया है स्वर्ण प्राप्ति की, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि सर्वे में रस खान की कैसी आकांक्षा प्रकट है, तो भाई ये ब्रज भूमि निवास की, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि रस खान ने चित चोर किसे कहा है। तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है गोपियों को, बी में दिया है कृष्ण भक्तों को, उसके बाद सी में दिया है ग्वाल बाल को, उसके बाद डी में दिया है श्री कृष्ण को, जो कि यहाँ पूछा जा रहा है कि रस खान ने चित चोर किसे कहा है, तो भाई ये श्री कृष्ण को, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लकुटी का अर्थ है भाई क्या है। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है मुरली, बी में दिया है माखन, सी में दिया है छोटी लाठी, उसके बाद डी में दिया है लट, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि लकुटी का अर्थ है, तो भाई ये छोटी लाठी, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, केवी रस खान ने प्रेम व्रण किसे कहा है। जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है नंद बाबा को, बी में दिया है यशोदा मैया को, उसके बाद सी में दिया है गोपियों को, डी में दिया है श्री कृष्ण को। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि केवी रस खान ने प्रेम व्रण किसे कहा है, तो भाई श्री कृष्ण को, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नंदन नंदन किसे कहा गया है। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है नंद बाबा को, बी में दिया है बलराम को, सी में दिया है श्री कृष्ण को, डी में दिया है ग्वाला बालकों को। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है नंद किसे कहा गया है, तो भाई श्री कृष्ण को, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऐनी का अर्थ है भाई क्या है। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ऐनी का अर्थ यहाँ पूछा जा रहा है, जो कि ए में दिया है
आंख, बी में दिया है प्रेम, सी में दिया है सखी, उसके बाद डी में दिया है खजना। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है ऐनी का अर्थ है, तो भाई ऐनी का अर्थ होता है प्रेम, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है भक्ति संबंधी, बी में दिया है प्रेम निरूपण संबंधी, उसके बाद सी में दिया है आत्मा ज्ञान संबंधी, उसके बाद डी में दिया है निराकार ब्रह्मा संबंधी। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है, तो भाई ये प्रेम निरूपण संबंधी, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है, जो कि ए 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है सुजान संबंधी, बी में दिया है प्रेम निरूपण संबंधी, उसके बाद सी में दिया है सगुण भक्ति संबंधी, उसके बाद डी में दिया है कृष्ण की भक्ति संबंधी। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है, तो भाई कृष्ण भक्ति संबंधी, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है श्री कृष्ण को, बी में दिया है ग्वाल वालों को, उसके बाद सी में दिया है यशोदा को, उसके बाद डी में दिया है भक्त के रूप में स्वयं को। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है, तो भाई ये भक्त के रूप में स्वयं को। ठीक है, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी कृति रसखान की नहीं है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है प्रेम फुलवारी, उसके बाद बी में दिया है प्रेम वाटिका, उसके बाद सी में दिया है अष्टधाम, उसके बाद डी में दिया है सुजान रसखान। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी कृति रसखान की नहीं है, तो प्रेम फुलवारी, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये। ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है निराला, बी में दिया है भारतेंदु हरिचंद्र, उसके बाद सी में दिया है रामविलास शर्मा, उसके बाद डी में दिया है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये, जो कि यहाँ पे जो कि ए हमारा भारतेंदु हरिचंद्र ने ये बोले थे, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मन मानिक में कौन सा अलंकार है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है उपमा, बी में दिया है उत्प्रेक्षा, उसके बाद सी में दिया है रूपक, उसके बाद डी में दिया है श्लेष। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि मन मानिक में कौन सा अलंकार है, तो भाई ए रूपक, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रसखान को किसने दीक्षा दी, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है वल्लभाचार्य, उसके बाद बी में दिया है गोकुलनाथ, उसके बाद सी में दिया है गोस्वामी विठलनाथ, उसके बाद डी में दिया है गोरखनाथ। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि रसखान को किसने दीक्षा दी, तो भाई गोस्वामी विठलनाथ ने। ठीक है, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रसखान किस काल के कवि हैं, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है आदिकाल, बी में दिया है रीतिकाल, सी में दिया है आधुनिक काल, उसके बाद डी में दिया है भक्ति काल। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि रसखान किस काल के कवि हैं, तो भाई भक्ति काल के, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 2, बी में दिया है 3, सी में दिया है 4, डी में दिया है 5। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं, तो भाई ये 4, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि करील के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सव्या संकलित है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3, डी में दिया है 4। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है करील के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सव्या संकलित है, तो भाई 1, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मालिन माली किसे कहा गया है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है राधा कृष्ण को, बी में दिया है सीताराम को, उसके बाद सी में दिया है पार्वती शिव को, उसके बाद डी में दिया है लक्ष्मी विष्णु। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि मालिन माली किसे कहा गया है, तो भाई ये राधा कृष्ण को, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इस पाठ में चितचोर किसे कहा गया है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है राधा को, बी में दिया है श्री कृष्ण को, सी में दिया है रसखान को, उसके बाद डी में दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है इस पाठ में चितचोर किसे कहा गया है, तो भाई श्री कृष्ण को, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है सामाजिक, बी में दिया है धार्मिक, उसके बाद सी में दिया है व्यंग्यात्मक, उसके बाद डी में दिया है जातीय। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं, तो भाई जातीय, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी विठनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया वटका में, बी में दिया झोपड़ी में, सी में दिया पुष्टि मार्ग में, उसके बाद डी में दिया गुफा में। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि स्वामी विठनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी, तो भाई ये पुष्टि मार्ग में। ठीक है, जो कि बी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है छवियों में, बी में दिया है सुरठों में, उसके बाद सी में दिया है पदों में, उसके बाद डी में दिया इनमें सभी में। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया है, तो भाई ये छवियों में। ठीक है, जो कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक काल के साहित्यकार हैं, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया रसखान, बी में दिया रैदास, उसके बाद सी में दिया है विठलनाथ, उसके बाद डी में दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि आधुनिक काल के साहित्यकार हैं, तो भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रेम वर्ण का अर्थ है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है प्रेम का वर्णन करना, बी में दिया है प्रेम के रंग, सी में दिया है प्रेम की पूजा करना, और डी में दिया है प्रेम का अंधा होना। जो कि यहाँ भाई पूछा जा रहा है कि प्रेम वर्ण का अर्थ है, तो भाई ये प्रेम के
के रंग, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, माली मालिन कौन सा समास है? तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है द्विगु, बी में दिया अवयवी भाव, उसके बाद सी में दिया है तत्पुरुष, उसके बाद डी में दिया है द्वंद्व। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है माली मालिन कौन सा समास है? तो भाई ये द्वंद्व है, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑल क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।